Hello everyone, Akanksha this side. Welcome to my channel Let's Soak Up. This is the second part of noun. In previous video we had discussed what is noun, types of noun with example. तो अगर किसी को भी डिटेल में नाउन समझना है तो आप वो पिछला वीडियो देख सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउन के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉपर नाउन की। आपने देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं कि हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं, वो गलत होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आर्टिकल्स हम क्यों यूज करते हैं। किसी भी इंडेफिनिट चीज को ना डेफिनिट बनाने के लिए हम आर्टिकल यूज करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि प्रॉपर नाउन अपनी ही एक यूनिकनेस रखती है, तो इससे पहले हम आर्टिकल्स यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो खुद में ही एक डेफिनेट है। नाम से ही पता चलता है प्रॉपर नाउन अपनी ही एक यूनिकनेस है, अपने आप में ही डेफिनेट है, तो उसे और ही ज्यादा क्या ही डेफिनेट बनाएंगे हम। तो इससे पहले हम प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसका ये एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई लिव इन दिल्ली। ओके, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है दा लगा कर आएंगे और यहीं पर ही उनका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आई लिव इन डैश और दिल्ली। दिल्ली जो है एक प्रॉपर नाउन है और अपनी यूनिकनेस वो एक अलग रखती है, ठीक है। तो इससे वो खुद ही डेफिनेट है, कोई और दूसरा दिल्ली है ही नहीं, तो उसको क्या ही डेफिनेट बनाएंगे हम। तो यहाँ पर जो है कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हम जो ऑप्शन करके आएंगे वो हम नन लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, कोई सा भी आर्टिकल इसमें हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि लेकिन हमने तो कई बार जो है दिल्ली से पहले आर्टिकल यूज होता हुआ देखा है। यस राइट, और वो सही भी है। तो वहां पर आर्टिकल क्यों यूज हुआ है? क्योंकि वहां पर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बिहेव कराया गया है, इसलिए हमने वहां पर आर्टिकल्स यूज किए हैं। जैसे कि आप गली मोहल्ले में देखते हैं कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अब आपने एक बच्चा देखा जिसमें कि वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, तो आप उसको देख के कहेंगे अरे ये तो बिल्कुल विराट है, ये तो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर है। तो अब वो उस बच्चे का नाम सचिन तेंदुलकर नहीं है, उस बच्चे का नाम विराट नहीं है, या फिर आपके ये कहने से वो विराट या सचिन तेंदुलकर नहीं बन गया है, लेकिन आपने उसकी तुलना जो है विराट और सचिन से करी है। तो यहाँ पर विराट और सचिन जो प्रॉपर नाउन थे, आपने उसको कॉमन नाउन बिहेव करा दिया है। एक छोटी सी चीज याद रखिए कि जब हम किसी पर्सनैलिटी की तुलना किसी और चीज से करते हैं, तब हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपने उस बच्चे की तुलना विराट और सचिन से करी, तो तब हम विराट और सचिन से पहले आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ही इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, ठीक है। ही इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, वह हमारी क्लास का न्यूटन है। अब न्यूटन कहने से वो न्यूटन नहीं बन गया है, ठीक है। इससे न्यूटन से पहले हमने आर्टिकल यूज किया है। अब न्यूटन कहने से वो न्यूटन नहीं है, लेकिन न्यूटन जैसा माइंड है, उसके पास बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो हमारी क्लास में सबसे ज्यादा, इसलिए हमने जो है इसका कंपैरिजन किया है न्यूटन के साथ, ठीक है। तो हमने प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बिहेव कराया है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल ले सकते हैं। सचिन इज द ब्रेडमैन ऑफ इंडिया। ओके, तो ब्रेडमैन के जैसे खेलते हैं सचिन पूरे इंडिया में, तो इसलिए हमने ब्रेडमैन से सचिन की तुलना करी है, इसलिए ब्रेडमैन से पहले हम आर्टिकल ले सकते हैं क्योंकि प्रॉपर नाउन को हमने कॉमन नाउन बिहेव कराया है। ऐसे ही कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। कालिदास का कंपैरिजन हमने किया है शेक्सपियर से। शी इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर ग्रुप, ठीक है। कोई किसी ग्रुप में बहुत अच्छा गाती है तो उसके लिए बोला गया है शी इज द लता मंगेशकर, ठीक है। अब ये कहने से वो लता मंगेशकर नहीं है, लेकिन उसका कंपैरिजन हमने किया है, तो इस प्रॉपर नाउन को हमने कॉमन नाउन बिहेव कराया है, इसलिए हमने आर्टिकल यूज किया है। होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम प्रॉपर नाउन से पहले कब आर्टिकल यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल बिल्कुल नहीं लिया जाता है, बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कहीं पर हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बिहेव कराएं तो हम आर्टिकल ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। जैसे कि कलेक्टिव नाउन के नाम से ही पता चल रहा है कलेक्शन का, ठीक है। जिस किसी भी चीज के कलेक्शन होने का पता चले वो हमारी कलेक्टिव नाउन होती है। अब आपने देखा होगा कि कभी तो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, कभी प्लूरल। तो ऐसे क्यों होता है?
तो इसमें बस एक सिंपल सी चीज याद रखने वाली है कि यदि कलेक्टिव नाउन जो है अगर कलेक्शन में है, ठीक है, एक साथ है, कलेक्शन में है, तो तब हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। और यहीं पर ही अगर कलेक्टिव नाउन में हम डिवीजन कर देते हैं कलेक्टिव नाउन में, तो तब हमारा जो है प्लूरल नाउन हम यूज करेंगे, ठीक है। अगर कलेक्टिव नाउन एक साथ है, कलेक्शन में है, तो सिंगुलर वर्ब। जैसे ही कलेक्टिव नाउन में डिवीजन हो जाएगा तो तब हम यूज करेंगे प्लूरल नाउन। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडिया एंड पाकिस्तान में जब मैच होता है तो हम बोलते हैं कि इंडिया की टीम है एक और एक पाकिस्तान की टीम है, तो इंडिया की टीम के साथ हम जब यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब, ओके। और जैसे ही आईपीएल वगैरह शुरू होते हैं तो वहीं इंडिया की टीम जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक विराट की टीम हो जाती है, एक धोनी की, एक रोहित शर्मा की। तो यहीं पर जो इंडिया की टीम थी, ठीक है, उसमें अब डिवीजन हो गया है आईपीएल में, तब हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। एक और एग्जांपल, जैसे हम देखते हैं कोर्ट में कई सारे जजेस होते हैं, 5 जज वहां पर हैं, तो तब हम उनके लिए यूज करेंगे ज्यूरी, ठीक है। कई सारे जब जज एक साथ होते हैं तो उसको ज्यूरी बोलते हैं। तो जब अगर ज्यूरी कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है, जैसे कि, तो जब वो कोई एक डिसीजन, जब उनका सबका एक मत होगा ज्यूरी के साथ, तब हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और यहीं पर ही अगर 3 जजेस का एक मत है और 2 जजेस अलग कुछ मत दे रहे हैं, तो अब उनमें क्या है, उनके डिसीजन में जो है डिवीजन हो गया है, ठीक है। अब और जैसे ही कलेक्टिव नाउन में मैंने बताया कि डिवीजन हो जाएगा, तब हम उसके लिए यूज करेंगे प्लूरल नाउन, ठीक है। जब ज्यूरी का मत एक साथ था तो तब हम इन्हें यूज किया सिंगुलर वर्ब, और जैसे ही ज्यूरी का अलग अलग मत हो गया, डिवीजन उसमें हो गया, तब हमने यूज किया प्लूरल नाउन, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए देखते हैं इन एग्जांपल्स को। द टीम इज प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, ठीक है। टीम जो है वो एक साथ है, ठीक है, एक टीम जो है किसी और टीम के साथ खेल रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इज, ये बिल्कुल सही है। द टीम इज प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, ठीक है। टीम एक कलेक्शन में है, तो तब हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब, एंड दिस इज राइट। द फैमिली इज ईच डूइंग अ डिफरेंट चोर, ठीक है। द फैमिली इज ईच डूइंग, अलग अलग सब काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो डिवीजन हो गया है, तब हम इज नहीं यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे आर, ओके। द फैमिली आर ईच डूइंग अ डिफरेंट चोर। नेक्स्ट इज द हर्ड यूजुअली स्टे टुगेदर, ठीक है। जानवरों के झुंड को हर्ड कहते हैं, तो जो जानवर रहते हैं झुंड में वो सब एक साथ रहते हैं, वो सब एक साथ रहते हैं। तो जब साथ में रहते हैं तो इसके लिए तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी चाहिए थी इसके लिए, तो यहाँ पर हम एस लगाएंगे, ठीक है। द हर्ड यूजुअली स्टेज टुगेदर, ओके। नेक्स्ट इज द स्टाफ डिसअग्री ऑन द प्रपोजल, ठीक है। जो स्टाफ मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स जो हैं अग्री करते हैं और कुछ डिसअग्री करते हैं, तो अब डिवीजन हो गया है, तो अब हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करेंगे, प्लूरल ही रहेगा। द स्टाफ डिसअग्री ऑन द प्रपोजल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन से क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।